नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जीएस पॉइंट में। दोस्तों, हम सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू किए हैं। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्जाम का निचोड़ इंडियन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसका सेट साथियों आज 2 है। साथियों, इससे पहले अगर बात किया जाए तो ऑलरेडी हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर साथियों अभी तक उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट का नाम है साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथियों, यह जो सीरीज शुरू किया गया है सभी एग्जाम को टारगेट करके। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको मिल जाएंगे इस सीरीज में। इसीलिए साथियों इस सीरीज को पूरा जरूर देखा कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथियों, इस सीरीज को आप लोग एक टेस्ट के तौर पे कवर कीजिएगा और अंत में आप बता सकते हैं इसमें से कितने प्रश्न का सही जवाब आप दे पाए। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है तलचर कोयले की खाने यहाँ है। तलचर कोयले की खाने साथियों कहाँ है? तो यह है आपको ओडिशा में। तो ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों कोयला का बात किया जाए तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, चौथा होता है पीट। जिसमें दोस्तों सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को। सबसे निम्नतम या घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए दोस्तों आप बोलिएगा पीट। दोस्तों, मुलायम कोयला एग्जाम में पूछ लेता है। जो मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? तो साथियों मुलायम कोयला कहा जाता है बिटुमिनस को। किसको साथियों? तो बिटुमिनस को याद रखिएगा, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। इनमें से कौन राज्य दोस्तों नमक का उत्पादन नहीं है? राजस्थान, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको बिहार हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री से साथियों श्री कृष्ण सिंह। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो श्री कृष्ण सिंह को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। कहाँ है दोस्तों? इस ऑप्शन में अगर बात किया जाए तो गुजरात नहीं दिया गया है और दोस्तों आंध्र प्रदेश भी नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन याद रखिएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों अगर गोवा पूछा जाए आपको किस नदी के तट पर स्थित है, तो मांडवी नदी के तट पर साथियों स्थित है गोवा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। कहता है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश दिया गया है। कौन स्थित है झारखंड के उत्तर में? तो बिहार स्थित है। ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। दोस्तों सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन हो जाएगा? विशाखापत्तनम हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है विशाखापत्तनम। दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाए तो विशाखापत्तनम बोलिएगा साथियों। सबसे गहरा अगर आपसे बंदरगाह पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? तो आप बोलिएगा विशाखापत्तनम बोलिएगा। दोस्तों यह प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम, याद रखिएगा। इसे सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी दोस्तों इसे सुरक्षा प्रदान करता है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों अब बात किया जाए तूतीकोरिन का, तो तूतीकोरिन दोस्तों कहाँ है? तो तूतीकोरिन साथियों तमिलनाडु में है। कहाँ है साथियों? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है तूतीकोरिन। अगर आपसे पूछा जाए तो तूतीकोरिन दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है तूतीकोरिन।
अगर दोस्तों कांडला का बात किया जाए तो कांडला कहाँ है साथियों, तो यह है आपको गुजरात में। कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात में है, याद रखिए दोस्तों। सभी एग्जाम के लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए साथियों इस सीरीज को पूरा जरूर देखा कीजिए। अभी तक में साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने वीडियो अपलोड किए हैं सभी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अगर अभी तक आप लोग साथियों नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों प्रश्न संख्या आपके सामने 6 है। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है। साथियों इसका क्रमांक आपको बताना है। कौन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो क्रमांक 2 हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे, सुनिए साथियों एक बार पूरा, अगर दिल्ली से कोलकाता पूछा जाए, साथियों दिल्ली से जो अभी प्रश्न में पूछा जा रहा है, अगर दिल्ली से साथियों कोलकाता अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा NH2 बोलिएगा। क्या बोलिएगा, NH2 बोलिएगा। अगर दोस्तों दिल्ली से मुंबई पूछा जाए, अगर साथियों दिल्ली से मुंबई पूछा जाए तो आप बोलिएगा NH3 बोलिएगा। क्या बोलिएगा साथियों, NH3 बोलिएगा। अगर मुंबई से चेन्नई पूछा जाए तो NH4 बोलिएगा, मुंबई से चेन्नई। चेन्नई से कोलकाता पूछा जाए तो आप NH5 बोलिएगा। साथियों यही चारों मिलके बनाता है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। दिल्ली से कोलकाता अगर बोला जाए तो NH2 हो जाएगा। अगर साथियों दिल्ली से मुंबई तो NH3, मुंबई से चेन्नई NH4, चेन्नई से कोलकाता NH5, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। केसर प्राप्त होता है साथियों, किससे केसर को प्राप्त किया जाता है, तो फूल के परागकोश से प्राप्त किया जाता है। किससे साथियों, तो फूल के, याद रखिएगा, परागकोश से प्राप्त किया जाता है। किसको, तो केसर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। किस राज्य में दोस्तों रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। अगर दोस्तों रेशम का अध्ययन आपसे पूछा जाए, रेशम का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। इस बात को साथियों आप जबरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। जो रेशम के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन संख्या 9 कहता है भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा दिया गया है। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर बिहार के साथ चला जाएगा। इसका मतलब साथियों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोडाई कनाल किस राज्य में है। यह दोस्तों किस राज्य में है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर साथियों। तो यह है आपको तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में है कोडाई कनाल साथियों, तमिलनाडु में है। यह याद रखिएगा अब पर्यटन है। क्या साथियों, यह पर्यटन स्थल है। कोडाई कनाल क्या है, पर्यटन स्थल है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी पर साथियों यह स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है चारों विकल्प में से, कहता कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। साथियों बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऊटी हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगर दोस्तों कंडाला का बात किया जाए तो यह कहाँ है, तो यह है आपको महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। अगर दोस्तों बात किया जाए मसूरी का, मसूरी साथियों कहाँ है, तो यह है उत्तराखंड में। कहाँ है साथियों, तो उत्तराखंड में है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। नैनीताल का बात किया जाए तो नैनीताल भी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है। प्रश्न का था पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है। 4 विकल्प दिया गया दोस्तों और पूछा जा रहा है प्रश्न पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है।
कौन है दोस्तों? तो महेंद्रगिरी है आपको पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? किस स्थान पर है दोस्तों? दुर्गापुर, बरौनी, रांची और कटक आपके पास विकल्प दिया गया है। तो साथियों बरौनी याद रखिएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तेल के लिए फेमस है साथियों, याद रखिएगा कौन सा फेमस है? तो डिगबोई हो जाएगा, तेल के लिए फेमस है। और दोस्तों कौन हो जाएगा? तो बरौनी हो जाएगा, याद रखिएगा कौन साथियों? तो बरौनी हो जाएगा। मथुरा भी हो जाएगा साथियों, कौन याद रखिएगा? मथुरा, जामनगर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 साथियों आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? इनमें से दोस्तों कौन ऐसा नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? बताइए इसका उत्तर साथियों। तो गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है गोदावरी। अगर दोस्तों कावेरी का बात किया जाए तो कावेरी नदी निकलती है कहाँ से? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है कावेरी नदी, याद रखिएगा। अगर दोस्तों कृष्णा नदी का बात किया जाए तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलता है। सतलज नदी भी पूछा जाता है तो यह याद रखिएगा तिब्बत के मानसरोवर झील के राकसताल झील से यह निकलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। 4 विकल्प दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ, इसका पूरा नाम है। तो ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? सबसे पहले दोस्तों याद रखिए रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है फसल? तो गेहूं आता है आपको रबी फसल के अंतर्गत, चना आता है दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत, सरसों भी याद रखिएगा, सरसों किस फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत आता है सरसों भी। और दोस्तों याद रखिएगा मकई इसमें नहीं आता है, मकई हो जाएगा आपको, ये आता है आपको खरीफ फसल के अंतर्गत। तो ऑप्शन तो बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मकई। मकई और चावल याद रखिएगा दोस्तों किस फसल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपको खरीफ फसल के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश दिया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? दोस्तों लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? यह है परवाल द्वीप। ऑप्शन दोस्तों बी इसका उत्तर हो जाएगा परवाल द्वीप हो जाएगा। परवाल द्वीप दोस्तों मूंगा चट्टान से बना हुआ है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है? इनमें से कौन नदी दोस्तों अरब सागर में पलायन नहीं करती है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो पेनार नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी का अगर बात किया जाए तो साबरमती नदी याद रखिएगा। कौन दोस्तों? तो साबरमती हो जाएगा
आपको अरब सागर में गिरने वाली नदी है। और दोस्तों याद रख सकते हैं आप, ताप्ती नदी भी हो जाएगा, माही नदी हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा, माही नदी हो जाएगा, मांडवी नदी हो जाएगा। ये सभी दोस्तों आपको अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अब पेनार नदी का बात किया जाए तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है यह नदी। तो इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है, तब पेनार हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता कॉफी की खेती निम्न पहाड़ियों में से कहता किसमें सीमित है। किसमें दोस्तों यह खेती सीमित है, तो सह्याद्री के लिए सीमित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों कॉफी का बात किया जाए तो कॉफी के लिए कर्नाटक फेमस है। कौन फेमस है साथियों, कॉफी के लिए कर्नाटक फेमस है। भारत का कर्नाटक राज्य इसके लिए फेमस है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कॉफी में क्या पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है। कौन देश कॉफी का उत्पादक करता है सर्वाधिक, अगर पूछा जाए सर्वाधिक कौन देश कॉफी का उत्पादक करता है, तो आप बोलिएगा ब्राजील। क्या बोलिएगा दोस्तों, ब्राजील। और ब्राजील को सांपों का देश भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 कहता है, किस राज्य के साक्षरता में कहता सर्वोच्च दशक 2001 से 2011 की विकास दर दर्ज की गई। दोस्तों केरल, बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी आपके विकल्प में मौजूद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बिहार हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन कहता है सहस्त्राब्दी विकास स्थल है। कहता विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना। ऑप्शन बी कहता विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी कहता परिवहन और संचार का विकास करना। ऑप्शन डी कहता औद्योगिक और संचार का विकास करना। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना, इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 कहता है, भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों भारत में हरित क्रांति को जाना जाता है, तो बीज, खाद और सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक बोला जाता है भारत में, याद रखिएगा। अगर दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन है। कहता है राणा प्रताप सागर, गोविंद सागर, बुल्लर झील और वैकाल झील। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको लॉक हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ गोविंद सागर, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है। चंबल, बेतवा, महानदी और दामोदर नदी। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको दामोदर नदी। ऑप्शन याद रखिएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत और पवन विद्युत कहता है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ताप विद्युत। भारत में याद रखिएगा किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। कहता पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गेहूं याद रखिएगा, रबी फसल से संबंधित है गेहूं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। भारत में अगर दोस्तों आपसे हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन जी बोलिएगा। अगर दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए, जो विश्व में बताइए भैया हरित क्रांति का जनक,
तब बोलिएगा नॉर्मन बोरलॉग को बोलिएगा, तब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है नीला पहाड़ इनमें से कौन सा है। दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है नीला पहाड़ इनमें से कौन सा है। तो कौन है? नीलगिरी है नीला पहाड़। ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, कहता है प्रश्न इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको केरल हो जाएगा। अगर साथियों बात किया जाए आंध्र प्रदेश का, तो यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है दार्जिलिंग का डैश प्रसिद्ध है। चाय, कपड़े, कॉफी, फूल, क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका दार्जिलिंग का कौन चीज साथियों प्रसिद्ध माना जाता है? तो चाय माना जाता है प्रसिद्ध। अगर दोस्तों चाय का बात किया जाए, पूछा जाता है चाय में कौन अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा आप टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में। कौन अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में। अगला प्रश्न कहता है एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है। दोस्तों एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गिर गुजरात। ऑप्शन याद रखिएगा ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, गुजरात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और सिक्किम दिया गया है। कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है आपको नाथुला दर्रा। कहाँ स्थित है साथियों? तो सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न दर्रे से है, कहता है जोजिला दर्रा डैश को जोड़ता है। नेपाल और तिब्बत, लेह और श्रीनगर, लेह और कारगिल, कश्मीर और तिब्बत। किसको जोड़ता है यह? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता है झूम क्या है। साथियों झूम एक खेती का प्रकार है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। झूम क्या है? तो झूम एक खेती का प्रकार है। कहता सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। सोने की खान कर्नाटक के दोस्तों किस जिला में स्थित है? तो कोलार जिला में स्थित है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कोलार। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है। कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दिया गया है आपके पास विकल्प। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा आपको कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क। कहाँ है दोस्तों? तो यह है आपको कर्नाटक में है। अगर दोस्तों असम का बात किया जाए तो मानस नेशनल पार्क कहाँ है साथियों? तो यह है आपको असम में मानस नेशनल पार्क। यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए साथियों? तो जंगली भैंसा के लिए यह प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है 45%, 65%, 20% और 25% दिया गया है। दोस्तों कितना प्रतिशत? तो 20%। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 20%। तो ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कर्क रेखा के उत्तर में है। कहता भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, मकर रेखा के दक्षिण में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। दक्षिणी बिंदु दोस्तों कन्याकुमारी पूछा जा रहा है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा भूमध्य रेखा हो जाएगा, पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा। अगर दोस्तों भारत देशों के बीचे बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं मकर रेखा। कौन रेखा साथियों? मकर रेखा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न का था प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको लाल मिट्टी।
ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कौन मिट्टी हो जाएगा? तो लाल मिट्टी हो जाएगा। दोस्तों अगर लाल मिट्टी का बात किया जाए तो लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो लाल मिट्टी सर्वाधिक मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ मिलता है? तो तमिलनाडु में दोस्तों मिलता है लाल मिट्टी सर्वाधिक। काली मिट्टी इन्हीं को दोस्तों रेगुर मृदा भी बोला जाता है। तो काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो काली मिट्टी अगर सर्वाधिक पूछा जाए आपको तो आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र। और काली मिट्टी साथियों कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। कौन मिट्टी? तो काली मिट्टी। याद रखिएगा। भारत के मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो 8 भाग में बांटा गया है दोस्तों, 8 भाग में बांटा गया है भारत के मिट्टी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न साथियों कहता है भारत में परवाल भितिया कहता कोरल रीफ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है रामेश्वरम। ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? साथियों यह किस राज्य में है? तो गुजरात में यह अवस्थित है। गिर अभ्यारण्य जो कि शेर के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों किस राज्य में अवस्थित है साइलेंट वैली? कहाँ है साथियों यह? याद रखिए इस प्रश्न का सही उत्तर किस विकल्प के साथ लॉक हो जाएगा? तो विकल्प डी के साथ लॉक हो जाएगा। केरल हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता गोवा किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी के तट पर साथियों गोवा स्थित है? आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया है। कहता गोवा किस नदी पर अवस्थित है? मांडोवी नदी पर अवस्थित है। अगर गोवा आपसे पूछा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कौन नदी होती है? तो उस नदी का नाम है लूनी नदी। तो ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है। दोस्तों सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य पूछा जा रहा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कौन करता है? दोस्तों अगर विश्व में पूछा जाए जो प्याज का उत्पादन कौन देश करता है तो विश्व में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं चीन। दोस्तों कौन? तो चीन याद रखिएगा। अगर दोस्तों प्याज और चीनी का बात किया जाए और भारत में सबसे अधिक कौन राज्य उत्पादन करता है किसका? तो प्याज और चीनी दोनों दोस्तों पूछा जाता है तब हो जाएगा आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब याद रखिएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न साथियों इसका उत्तर बताइए। कहता 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको 10 करोड़। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। कौन देश से होकर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? म्यांमार, चीन, बांग्लादेश और भारत दिया गया है। तो म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए। प्रश्न कहता है हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? दामोदर, बराकर, हुगली और महानदी दिया गया है। यह स्थित आपको महानदी। ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे लंबा बांध तो विश्व का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध हो जाएगा जो कि साथियों कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है साथियों? तो उड़ीसा में है। याद रखिए भारत राज्य के उड़ीसा में है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट 2 को डिस्कस किए। इसमें आपको टोटल साथियों 50 प्रश्न थे।